हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि हम मल्टी क्लब मीटर को किस तरह से यूज़ आउट कर सकते हैं और इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ के वोल्टेज, एम्पेयर, रेजिस्टेंस, डायोड और कंटिन्यूटी को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी फ़िटिंग के बारे में बात कर लें कि ये मीटर है और इसके साथ हमें दो नोब्स मिलती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन लिखा हुआ है। मल्टीमीटर या क्लब मीटर की जो ब्लैक वायर होती है वो कॉमन वायर होती है, इसलिए हम इसे कॉमन के ऊपर लगा देंगे और ये वायर हमेशा यहीं पर ही रहेगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप फ्रीक्वेंसी, उसके अलावा रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी और डायोड को चेक करना चाहते हैं तो आप अपनी रेड वायर को यहाँ पर फिट करेंगे इस तरह से। अब हम वन बाय वन इसके तमाम फंक्शंस को स्टडी आउट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके वोल्टेज की। सबसे पहले हम इस नोब को घुमाकर वोल्टेज के ऊपर सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आपने डीसी वोल्टेज मालूम करने हैं तो यहाँ पर डीसी शो होना चाहिए, और अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और तो ये एसी पर शो हो जाएगा। अब मैं आपको वोल्टेज को मेजर करके दिखाता हूँ। ये इसकी पॉजिटिव नोब है और ये इसकी नेगेटिव नोब है। इसको हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के ऊपर लगाएंगे और नेगेटिव को नेगेटिव के ऊपर लगाएंगे तो हमारे पास इसके जो वोल्टेजेस हैं वो शो हो जाएंगे। क्योंकि ये एक पुरानी बैटरी है, इसके लिए इस वजह से इसके जो वोल्टेजेस हैं वो बहुत कम है। इस तरह से आप इसके एसी और डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी या रेजिस्टेंस की। चलिए रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस होती है द ऑपोजिशन ऑफ अ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी वायर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमारे पास एक वायर मौजूद है। अब हम इसके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। मैंने इसके एक वायर को रेड के साथ कनेक्ट कर दिया है और दूसरी ब्लैक को मैं ब्लैक इसकी दूसरे एंड के साथ कनेक्ट करूँगा तो हमारे पास इसकी जो रेजिस्टेंस है वो शो आउट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी और डायोड की। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो साइन है ये डायोड का है और अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो हम यहाँ पर कंटिन्यूटी पर शो कर सकते हैं। कंटिन्यूटी होती है कि आप किसी भी वायर के दो एंड्स को चेकआउट कर सकते हैं कि इसका जो दूसरा एंड है वो यही है। लेट्स सपोज कि ये एक वायर हमने ली है और इसके एक एंड पे मैंने रेड लगा दिया, तो फिर जब मैं सेकंड वायर पे लगाऊंगा तो क्लब मीटर से बीप की आवाज़ आएगी। इसका मतलब है कि ये दोनों वायर्स जो हैं वो सेम हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और सर्कल्स फॉर्म इन 1 सेकंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी जैसे कि अल्टरनेटिंग सोर्स की होती है, तो हम इन दोनों नोब्स को अल्टरनेटिव के पॉजिटिव और न्यूट्रल और फेस के साथ लगाएंगे तो हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी शो हो जाएगी। नॉर्मली पाकिस्तान की में जो वापडा की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है। अब सबसे लास्ट पर हम बात करते हैं एम्पेयर मालूम करने के लिए। एम्पेयर मालूम करने के दो तरीके हैं। या तो आप इन दोनों नोब्स को उस सर्किट की सीरीज़ में लगाएं तो आपके पास एम्पेयर्स फाइंड आउट हो जाएंगे, या आप इसके इंडक्शन मीटर को उसकी दो वायर्स में से एक वायर के बीच में से गुजारें तो आपको उसके एम्पेयर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। चलें ये करके आपको दिखाते हैं। अब हम सबसे पहले इसको एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके इंडक्शन को हम किसी भी सिंगल वायर के बीच में डालेंगे तो हमारे पास उस चीज़ के एम्पेयर्स जो हैं वो शो आउट हो जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की इस मल्टीमीटर की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।